ये देखो क्या है, पढ़ो। ठीक है, सबसे स्लो स्पीड किसकी है? फाइल की। सरकारी टेबल पे जो फाइल्स रखती है, अभी तो क्लर्क के पास है, अभी तो सेक्शन बाबू के पास है, अब बड़ा बाबू के पास गई, बड़ा बाबू से जाएगी कि वो सचिव के पास, सचिव से अपर सचिव के पास, अपर सचिव से मुख्य सचिव के पास, मुख्य सचिव से मंत्री के पास, फिर अभी तो फाइल ऊपर गई है, अभी उस पर नोटिंग लिखा गया है, अब वो जाएगी फिर वापस, और जहां से जो नोटिंग लिखा गया अब उस पर विमर्श लिखा गया है, अब विमर्श होगा, विमर्श का मीटिंग जब होगा तब विमर्श होगा। अब अभी 1 साल के बाद, ठीक है, हाँ, 90 दिन का एग्रीमेंट, लोन तो वो लोग 180 दिन से ज्यादा लगा देते। अरे कौन कौन अपना दुख बयां करेगा दुख भरी दास्तां। तो सर की जो टेबल पर धीरे धीरे ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हाँ, तो ये तो बदलना पड़ेगा ना। ये जो रेड टेपिज्म है, इंडिया डोंट ग्रो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, इट ग्रोज डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट, ये फैक्ट है। ये देश सरकार आगे नहीं बढ़ाती, सरकार के बावजूद ये देश आगे बढ़ता है। ठीक है, रेड टेपिज्म, रिजिड ब्यूरोक्रेसी। बिहार में उद्योग लगाना है, सचिवालय में जूता घिसने को तैयार रही है, ये फैक्ट बना हुआ था। और देश को बनाने में जितना योगदान यहाँ के अधिकारियों का है, उससे कुछ ज्यादा योगदान जो है वो व्यापारियों का है और उद्यमियों का है। आज अगर आईटी सेक्टर इंडिया में आया तो आईटी सेक्टर को इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स ने लाया कि नारायण मूर्ति ने लाया, एचसीएल के शिव नडार ने लाया, रतन टाटा ने टीसीएस के थ्रू लाया। आप समझ रहे बात को? ये आईटी सेक्टर किसी ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं लाया। तो आपको समझना पड़ेगा कि सरकार का, और एक प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि बिहार में दूसरों के मामले में, है ना, अपना क्या चल रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट है उसके घर में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। वो अरे वो जमीनवा कौन ले लिस है, क्या करेगा ओकरा में? अच्छा चलो ठीक है, पता करेंगे। मतलब कहीं कुछ हो रहा है उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसमें मेरे को क्या मिल रहा है, मतलब मुर्गी अंडा दे रही है, हमको क्या अंडा मिलेगा, समझ रहे हो? और दूसरों की तरक्की से, अभी एक छोटी सी कहानी है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मेरे को IIM अहमदाबाद में एक प्रोफेसर ने सुनाई थी, वो बिहार के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि एक एक्सपोर्टर था, हाँ सुना चुके हैं, तो अब बोलोगे तो सुनाएंगे कि, तो अब वो कहानी ऐसी है कि एक एक्सपोर्टर था, और उस एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना जो था वो क्रैब्स का एक्सपोर्ट करता था, क्रैब्स, केकड़ा। ठीक है, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि जब वो केकड़ा बाहर भेजता था ना, तो उसके केकड़ा जब कंसाइनमेंट पहुंचता था तो आधे से ज़्यादा केकड़ा मर जाते थे। वो जब मरा हुआ केकड़ा का तो कोई खरीदा, लोग चाहते हैं क्या कि केकड़ा फ्रेश रहे। ठीक है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजा माल, मैक्सिमम केकड़ा जो है, क्रैब जो है वो मर गया। तो उसका एक फ्रेंड था, वो बिहार का था, बोला यार तुम्हारा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, यहाँ तुमको कॉस्ट ये आता है, बिकता इतना ऊंचा दाम में है। बोला लेकिन सब तो आधा तो मर जाता है ना, फायदा नहीं होता है, जिंदा बचता ही बहुत कम है। बोला ठीक है, हम दिमाग लगाते हैं, हम करते हैं बिजनेस। तो उसने भी बिजनेस शुरू किया, बिहार में काम शुरू किया, और यहाँ उसने केकड़ा का, उसने नदी में वगैरह सब पैदावार वगैरह किया, और उसका कंसाइनमेंट बना करके उसने एक्सपोर्ट किया। उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ, और उसका कंसाइनमेंट जो पहुँचता था बिल्कुल फ्रेश पहुँचता था, केकड़ा मरता नहीं था। तो उसका फ्रेंड पूछा तुम्हारा सक्सेस कैसे हो रहा है? तो बोला एक्चुअल में हम क्या किए हैं ना, हम अपने कंटेनर में क्या करते हैं, कंटेनर में ऊपर में खिड़की खोल देते हैं। तो बोला खिड़की खोल देंगे तो फिर तो केकड़ा सब जो है ऊपर निकल करके समुद्र में वापस, जहाज से समुद्र में चला जाएगा, कोई केकड़ा बचेगा नहीं, कंटेनर में कोई बचेगा थोड़ी ना। बोला नहीं, एक्चुअल में जाने का कोशिश करता है, लेकिन जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है ना तो दूसरा उसका पाँव खींच लेता है। हमारा सब बिहार का न है। तो आप अगर कोई ऊपर बढ़ रहा है तो दूसरा तुम्हारा यहाँ पर टांग खींच ले रहा है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से ये राज्य थोड़ा सा उभरना पड़ेगा। देखो अब सब टेक्निकल नहीं, अब सब साइकोलॉजिकल बात हम कर रहे हैं। टेक्निकल बात हम कर चुके हैं, अब साइकोलॉजिकल बात, और ये टेक्निकल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जितना टेक्निकल था ना, लैंड लॉक हो, फर्टिलाइजेशन हो, उससे दूसरे स्टेट में भी था, लेकिन वो लोग आगे बढ़ गए। प्री प्रोडक्शन स्कैम वर्सेस मुर्गी अंडा दे रही है, एक काम करते हैं, मुर्गी का पेट सारा अंडा, अरे बाबा तुम उसको दाना खिलाओ,
ताकि वो और अंडा दे और रोज फायदा मिले। लेकिन यहां तो पेटी फाड़ दो। प्री प्रोडक्शन स्कैम है और हर लेवल पर है, समाज के स्तर पर, सत्ता के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, हर स्तर पर। ये क्या है? करप्शन। समझ रहे हो बात को? अब सब लोग मान लिए कि भाई करप्शन चलता है और इतना तो, और फिर लास्ट भ्रष्टाचार अब समस्या नहीं है, और फिर लास्ट में कहता है कि जो लेना है ले ले काम। अब एक नया समस्या आ गया है कि पैसा भी लग गया और काम भी नहीं हुआ। ये एक नया समस्या आ गया। हाँ, मतलब बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी अब नहीं रही। ये अलग रिस्क आ गया है।